क्या आपकी मेहनत का पूरा श्रेय आप खुद पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपकी काबिलियत के सामने अवसर हमेशा छोटे पड़ जाते हैं? तो ठहर जाइए, क्योंकि जुलाई का ये महीना सिंह राशि वालों के लिए शाही वापसी से कम नहीं रहने वाला है। इस महीने आपके राशि स्वामी सूर्य देव का एक ऐसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं जो आपके करियर, सामाजिक मान सम्मान में चार चांद लगा देगा। और सबसे खास बात, महीने के अंत में शुरू हो रहा है श्रावण का मास, जो कि महादेव का सबसे प्रिय मास है, जो स्वयं सूर्य देव को तेज प्रदान करते हैं। इस श्रावण मास में सिंह राशि वालों को विशेष कृपा भगवान भोले शंकर की प्राप्त होने वाली है, क्योंकि हमारे संस्थान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास की पूजा का आयोजन किया जाएगा और ये पूजा पूरे महीने चलने वाली है। आप कस्टमाइज पूजा से भी जुड़ सकते हैं और मैं विशेष दिनों पर खुद बैठकर पूजा करूंगी, उस सामूहिक पूजा में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज ही अपनी पूजा बुक करवाने के लिए भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने कष्टों के निवारण और अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने राशि स्वामी को मजबूत करने के लिए, इस पूजा को बुक करवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर तुरंत कांटेक्ट करें और अपनी पूजा बुक करवाएं। इस माह आपकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और लव लाइफ में क्या बड़े धमाके होने वाले हैं, जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह की व्रत और त्योहारों से। योगिनी एकादशी का पर्व 10 जुलाई को मनाया जाएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को निकाली जाएगी। देवशयनी एकादशी का पर्व आ रहा है 25 जुलाई को। गुरु पूर्णिमा का दिन आ रहा है 29 जुलाई को। श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा महीने के लास्ट दिन यानी 30 जुलाई को। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी खुद की राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 4 जुलाई को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और इस पूरे माह यहीं विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो भी गणना मेरे द्वारा दी जाती है वो चंद्र गणनाओं पर आधारित रहती है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम आपके राशि स्वामी सूर्य की बात करेंगे। यहाँ पर सूर्य की बात करूं तो सूर्य आधे महीने तक आपके लाभ भाव में बैठ रहे हैं और उसके बाद अपने से 12वें यानी खर्च भाव में चले जाएंगे। सूर्य की स्थिति फर्स्ट हाफ में आपके लिए पावरफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य लाभ भाव में बैठकर लाभ की स्थितियों को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। आपके माइंड को बैलेंस करेंगे ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। आपकी राशि में केतु यहाँ बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गूढ़ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा पैदा करते हैं। यहाँ पर अपने कोई भी रिलेशन हो उनके तह तक जाने की कोशिश ना करें। कभी कभी ओवर थिंकिंग भी आपकी हो सकती है, जो कि आपके रिश्तों में नुकसान लेकर आगे चलकर आ सकती है। आपको कभी भी अपने कोई भी रिश्ते में बहुत ज्यादा सोचना या बहुत कैलकुलेटिव होना वो उस रिश्ते को खराब कर देता है, उस रिश्ते को तोड़ देता है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होकर नहीं सोचना है। सूर्य आधे माह बाद आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, वैसे तो लगने शपने से 12वें बैठ रहे हैं, परंतु यहाँ सूर्य खर्चों को जलाते हुए दिखाई देंगे। एक और अच्छी बात है कि गुरु उच्च के होकर आपके 12th हाउस में बैठे हैं। जब सूर्य साथ में आकर बैठेंगे तो एक राजयोग कारक युति बनती हुई दिखाई देगी और ये युति डेफिनेटली आपको अब्रॉड से बहुत अच्छा लाभ दिलाएगी, चाहे वो स्टूडेंट्स को मिले, चाहे जॉब करने वाले कर्मचारियों को, युवक युवतियों को मिले, और चाहे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले। आपको ये अपॉर्चुनिटी जबरदस्त मिलने वाली है। इस समय मैच्योरिटी से लिए गए डिसीजन आपके लिए डेफिनेटली लाभदायक साबित होंगे। इन्वेस्टमेंट्स जो आपने पहले किए हैं उनका रिवर्ट अब आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये इन्वेस्टमेंट्स आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगे और आप इनका पूरा लाभ भी प्राप्त करेंगे। ये समय खर्चों को बैलेंस करने का है, परिवार के साथ एक बॉन्डिंग बनाने का है,
इस समय आपको सूर्य का सपोर्ट इन चीजों में भरपूर देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके 11th हाउस पर। अब यहाँ पर सेकंड और 11th हाउस की बात करूं तो यहाँ पर आपके सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड है बुध, और बुध इस महीने के प्रारंभ में ही पश्चगामी होकर अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे, यानी आपके 11th हाउस में स्वग्रही होकर बैठेंगे। और ये जबरदस्त स्थिति बुध की रहने वाली है इस महीने, क्योंकि यहाँ पर बुध बैठकर आपके धन भाव को भी एक्टिव करेंगे और आपके 11th हाउस को भी एक्टिव करेंगे। ये दोनों स्थान एक्टिव हो गए तो लाइफ में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया, आप ये समझ लीजिए। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं, लेवल और सर्कल बढ़ेगा। आप इंटेलिजेंसी से बहुत कैलकुलेटिव होकर अपने सभी अटके हुए कामों को तो पूरा करेंगे, आप अपने डील्स को भी क्रैक करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर बहुत से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहीं कुटुंब में, समाज में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी वाणी का प्रभाव जबरदस्त लोगों पर पड़ेगा और उस वजह से कई लोग आपसे इंप्रेस होकर आपसे डील करेंगे, तो कई लोग आपको फॉलो करेंगे। यहाँ पर स्थितियां क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके 3rd और 10th हाउस पर। 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की स्थिति की बात करूं तो शुक्र महीने के प्रारंभ में ही आ जाएंगे आपके लग्न में, आपकी राशि में, और यहाँ पर शुक्र केतु के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे। शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है। शुक्र जहां हमें अट्रैक्ट करता है, केतु हमें डिटैच करता है, और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति की लाइफ में हर स्थिति को बैलेंस करने में बहुत अच्छा रहता है। परंतु कभी कभी रिश्तों में भी थोड़ा सा अलगाववाद हमें देखने को मिलता है, थोड़ा सा हम न्यूट्रल हो जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। इन स्थितियों से आपको बचना है, क्योंकि जब हम परिवार के साथ होते हैं तभी हम सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं और दुनिया से लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा परिवार हमारे साथ है। इसीलिए अपने फैमिली मेंबर्स की वैल्यू करें, उनसे न्यूट्रल होने की कोशिश ना करें। इस महीने आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनकी हेल्प से आप अपने जीवन में काफी चीजों में क्लैरिटी प्राप्त करेंगे। वहीं आपके अगर फूड का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, इंटीरियर का काम है, फैशन डिजाइनिंग का काम है, पार्लर का काम है, कपड़ों का काम है, या इमिटेशन ज्वेलरी का काम है, या फिर फिल्म उद्योग का काम है, फोटोग्राफी का काम है, डांसिंग का, म्यूजिक का काम है, किसी भी तरह के आर्ट का काम है, या फिर आपके जीवन में आप कोरियोग्राफी कर रहे हैं, या परफ्यूम या फ्लावर का अगर आपके बिजनेस है या कोई भी जॉब है, तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शुक्र आपकी सफलताओं को तो दुगना करेंगे, आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे, और यहाँ पर आप थोड़े से बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। मंगल चूंकि आपके 10th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा अग्रेशन आपको कम करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर ब्लंट नहीं होना है, वहां पर अपने कोलीग्स को लेकर चलें, अपने सहकर्मियों के साथ रहें, अपने स्टाफ को लेकर चलें, किसी भी काम में लोगों की हेल्प लेकर काम करें। सेल्फिश ना और खुद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अकेले कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। उसके लिए उनको मैन पावर, कई हाथ की जरूरत होती है जो कि उनके साथ चल सके। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर, क्योंकि मंगल आपके 4th और 9th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ मंगल की स्थिति की बात करूं, जबरदस्त स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर आपको ओवर एनर्जेटिक बनाएंगे। आप इस समय सारे पेंडिंग काम पूरे कर लेंगे और नए कार्यों की शुरुआत कर लेंगे, जिससे बॉस भी आपसे खुश नजर आएंगे। यहाँ पर फाइनेंशियली मंगल आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, 4th हाउस को देख रहे हैं। इस समय आपके भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अगर कोई चल रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, नए घर का सपना पूरा होगा, नए वाहन का सपना पूरा होगा। अगर आप बहुत लंबे टाइम से घर रिनोवेट कराना चाहते थे तो वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। माँ के साथ संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे और वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करती हुई दिखाई देगी। वहीं भाग्य का भी साथ मिलेगा, स्पिरिचुअल यात्राएं आपके द्वारा की जाएगी। इस समय आप एनजीओ, ट्रस्ट जैसे कामों से भी जुड़ेंगे। अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। ये टाइम पीरियड आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इस समय आप जो भी काम शुरू करेंगे उस काम में आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए भी ये समय डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर टेक्निकल स्टडी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए ये समय जबरदस्त अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। कोई नया कॉलेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई गोल आपने अपने लिए बना रखे हैं उनको आप अचीव करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। इसीलिए इस समय आपको एक्टिवली अपने एफर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए।
अब आते हैं आपके 5th और 8th हाउस पर। आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की क्या बात करूं, क्योंकि गुरु उच्च के होकर आपके 12th हाउस में बैठे हैं। अष्टम भाव का स्वामी अपने से पंचम और उच्च का। आप सोचिए क्या स्थिति बन सकती है। यहाँ पर गुप्त शत्रु शांत होंगे। जो भी स्ट्रैटेजी आपने कॉन्फिडेंशियल रखी होगी और थोड़ा सा सीक्रेटली उसको आपने अप्लाई किया होगा, उन सब स्ट्रैटेजी में आप बहुत बड़ी सफलताएं अर्जित करेंगे। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। वहीं आपको अपने इन-लॉज से, अपने ससुराल पक्ष से पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अचानक यात्राएं भी करेंगे, परंतु जो भी यात्राएं आपके लिए काम को लेकर होगी वो आपके लिए डेफिनेटली सक्सेसफुल जाएगी। परिवार में आपके मांगलिक कार्यक्रम होंगे। जो दंपत्ति अब चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये समय शुभ समाचारों से भरा रह सकता है। इस समय आप अपने बच्चों के प्रति भी प्राउड फील करेंगे। इस समय आपके बच्चे एजुकेशन में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस समय सम्मानित किया जाएगा। तो गुरु आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। गुरु आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अब आते हैं आपके 6th और 7th हाउस पर। आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर शनि आपके लिए इस समय थोड़े ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ चुकी है और गुरु की दृष्टियां कल्याणकारी होती है। शनि थोड़े और एक्टिव हो गए। जो शनि मेहनत ज्यादा कराकर रिजल्ट स्लो कर देता है, अब रिजल्ट भी आपको फास्ट मिलेंगे। परंतु आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिल्कुल भी ना करें। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो आप पार्टनरशिप में ना करें। जितना हो सके आप इंडिविजुअल काम करें, क्योंकि इंडिविजुअल काम में खतरा भी कम रहेगा, पार्टनर से धोखा भी नहीं मिलेगा, वरना आपको पार्टनरशिप में नुकसान हो सकता है। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी एक अच्छा तालमेल बांध कर चलना होगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा न करें और मिसअंडरस्टैंडिंग को बड़ा ना होने दें, क्योंकि ये आपकी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। हालांकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड शनि अपने से एक घर आगे बैठे हैं, इसीलिए आपके जीवन में बड़े नुकसान की स्थितियां कुछ नहीं रहेगी, ना बिजनेस में ना पर्सनल लाइफ में। तो आप उस मामले में रिलैक्स रहे, परंतु आपको राहु के कारण थोड़ा सतर्क होकर चलना ही है। तो ये ओवरऑल सिंह राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। अब मैं उपाय दूंगी आपको कुछ ऐसे दिनों पर, विशेष दिनों पर करने के, जो कि आपकी किस्मत को बदलने में और इन दिनों की एनर्जी को और ज्यादा साथ में इंक्लूड करने में सहायक साबित होंगे। सबसे पहले तो आपको रोजाना तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। श्रावण मास में आपको शिव आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का रोजाना 108 बार जाप जरूर करें। रविवार के दिन लाल फलों का दान जरूर करें। योगिनी एकादशी 10 जुलाई को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु की पूजा से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी, इसलिए इस दिन विधि विधान से उनकी पूजा जरूर करें। जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन सूर्य राशि परिवर्तन आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा, इसीलिए इस दिन आप सूर्य देव को अर्घ्य और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत और दान अवश्य करें। गुरु पूर्णिमा, आपके गुरुओं का इस दिन आशीर्वाद आपको जरूर मिलना चाहिए। इससे उच्च के गुरु के प्रभाव आपको कई गुना अधिक देखने को मिलेंगे, इसीलिए गुरु आपके कहीं बैठे हो, आप टेलीफोन के जरिए उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उन्हें अच्छे वचन बोलिए, ताकि वे आपको आशीर्वाद दे आत्मा से और वो आशीर्वाद फलीभूत हो। इस दिन आप अपने गुरु को कुछ न कुछ उपहार या गिफ्ट जरूर दें। आजकल दूरी मायने नहीं रखती, ये उपहार आप पहले ही अरेंज करके रख सकते हैं। 29 जुलाई को आने वाली है गुरु पूर्णिमा, तो पहले से ही उपहार अरेंज कर लें और गुरु तक किसी भी तरीके से पहुंचा दें। श्रावण मास की ये एनर्जी सिंह राशि वालों के लिए शानदार साबित हो सकती है, इसलिए इस पूजा से जरूर जुड़ें। आप अपने कोई भी काम को पूरा करने से पहले महादेव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें और कमेंट में मुझे हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें, ताकि आप मेरे परिवार का हिस्सा बन सके। फिर मिलूंगी नई एनर्जी के साथ, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा।